Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 7 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 39 पढ़ेंगे जिसमें आपकी डेट है 24 फरवरी 2021. My dear students, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिख लीजिए, ठीक है. नेम ऑफ द क्लास टीचर में लिखना है अपने क्लास टीचर का नाम, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स के स्कूल में ये बोला गया होगा कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए. फिर बताइए किस चीज़ की इंग्लिश की वर्कशीट है तो क्या लिखेंगे? अपने इंग्लिश टीचर का नाम, राइट. चलिए अब पढ़ लेते हैं आज की हमारी वर्कशीट में क्या आया है. तो देखिए ए टास्क है जो हमारा, रीड द गिवन कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स साहिल एंड मनदीप. अब हमें नीचे ये कुछ कन्वर्सेशन दी गई है. कन्वर्सेशन जानते हैं क्या होता है? कन्वर्सेशन कभी एक आदमी नहीं कर सकता. कन्वर्सेशन होता है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच की जो बातचीत होती है उसको इंग्लिश में हम उस बातचीत को हम कन्वर्सेशन कहते हैं, ठीक है. बातचीत मतलब कि कन्वर्सेशन. अब ये दो दोस्तों के बीच हो रही है. एक का नाम है साहिल और दूसरे का नाम क्या है? मनदीप. तो चलिए पढ़ते हैं कि इन दोनों दोस्तों के बीच क्या बातचीत हो रही है. चलिए. मनदीप, गुड मॉर्निंग साहिल, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. मनदीप बोल रहा है साहिल को, गुड मॉर्निंग साहिल, तुम्हें जन्मदिन बहुत मुबारक हो. साहिल बोलता है थैंक यू डियर, है ना. और आप जानते ही वैसे ही बोलते हो ना, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं तो उसके बाद थैंक यू बोलते हो ना. डियर मतलब प्यारे, प्रिय, कुछ भी आप इसका अर्थ लगाइए. मनदीप बोलता है Where are you going and why do you have this spelling in your hand? आप तुम कहाँ जा रहे हो और ये क्या है तुम्हारे हाथ में, ठीक है. स्पेलिंग यानी कि जो पौधा होता है उसके लिए आए हैं, है ना. स्पेलिंग मतलब जो आपके हाथ में जो उसके हाथ में कोई पौधा टाइप है, छोटी जो प्योद होती है, जो मतलब एक तो होता है बड़ा पेड़, उसका जो छोटा पौधा होता है इसको स्पेलिंग बोलते हैं. तो वो कहते हैं वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, एंड वाई डू यू हैव, और तुमने अपने हाथ में ये स्पेलिंग क्यों ले रखा है. तो साहिल बोलता है आई वुड लाइक टू यू दैट आई प्लांट अ ट्री, आई वुड लाइक टू टेल यू होना चाहिए. इन्होंने एक वर्ड को यहाँ पे मिस कर दिया है. यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू, है ना. ये होना चाहिए कि मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ दैट अब आई प्लांट अ ट्री एवरी ईयर ऑन माई बर्थडे, कि मैं अपने बर्थडे पर हर साल, एवरी ईयर प्रत्येक साल, है ना, हर साल एक ट्री प्लांट करता हूँ, यानी कि एक ट्री लगाता हूँ मैं. अपने बर्थडे पे हर साल एक ट्री लगाता हूँ. मनदीप, ग्रेट, अरे बहुत बढ़िया, इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, ये तो बहुत बढ़िया बात है. आई विल ऑल्सो प्लांट अ ट्री ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे, मैं भी लगाऊंगा अपने आने वाले बर्थडे पर. क्या करूँगा? पेड़ लगाऊंगा मैं भी. अब कौन बोल रहा है? ये मनदीप बोल रहा है. साहिल तो लगाता है हर साल, और मनदीप ने साहिल को देखकर कि इतना बढ़िया काम करता है ये, चलो मैं भी करूँगा. अब साहिल बोलता है यू शुड डेफिनेटली डू दिस, तुम्हें ये जरूर करना चाहिए. डेफिनेटली अवश्य, है ना, जरूर, तुम्हें ये ज़रूर करना चाहिए. प्लांट्स गिव अस फूड, प्लांट हमें खाना देते हैं, एंड प्योर एयर, और शुद्ध हवा देते हैं. वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए. मनदीप बोलता है यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो. कैन आई अकम्पनी यू टू प्लांट दिस स्पेलिंग, क्या इस पौधों को लगाने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. साहिल, वाई नॉट, साहिल क्यों नहीं, इट इज़ माई प्लेजर, अरे ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है, मेरे लिए आनंद की बात है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे. तो साहिल ने बोला वाई नॉट, अरे क्यों नहीं, इट इज़ माई प्लेजर, ये तो मेरे लिए आनंद की बात है. तो मनदीप कहता है थैंक यू डियर, है ना. तो अब मनदीप बोल रहा है, पहले तो उसने बर्थडे विश करा था, उसने थैंक यू बोला. अब साहिल ने उसे आने दिया पौधा अब लगाने के लिए अपने साथ, तो अब मनदीप थैंक यू बोल रहा है ना. कितनी अच्छी सी बातचीत करी है दोनों दोस्तों ने, कितना अच्छा काम कर रहे हैं दोनों. तो बच्चों हमें भी इस तरीके से ऐसी चीज़ों की सीख लेने की ज़रूरत है, और हमें भी ऐसे काम अपनी प्रकृति के लिए, अपने नेचर के लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए करने चाहिए, है ना. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारी वर्कशीट में क्या आया है.
देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी पिक्चर दी गई है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना। ग्रीन देखना हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम स्पेशली हम दिल्ली में रहते हैं, हमें तो बड़ी मुश्किल से दिखती है कहीं ग्रीनरी। अब देखो ये क्या लिखा है, बेनिफिट ऑफ ट्रीज, एवरी डे आई सप्लाई ऑक्सीजन फॉर अप टू 4 पीपल। हर एक दिन एक पेड़ बोल रहा है कि मैं 4 लोगों के लिए हर एक दिन ऑक्सीजन देता हूँ। डोंट यू थिंक आई एम वर्थ सेविंग, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे बचाना चाहिए, मैं बचाने के योग्य हूँ। ये ट्री अपनी बात बता रहा है कि मैं हर दिन 4 लोगों को ऑक्सीजन देता हूँ, तभी तो जी पाते हैं ना जब हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो ये बोल रहा है कि हाँ तुम मुझे बचा नहीं सकते हैं। अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ट्रीज की क्या क्या महत्व होते हैं। तो क्या करता है ट्री, प्लांट अ ट्री सेव आवर अर्थ। देखिए ट्री लगाइए और अपनी अर्थ को बचाइए। अब देखो इसमें क्या क्या करता है, कूल्स आर हाउसेज, हमारे घरों को ठंडा रखता है। प्रोवाइड मेडिसिन, हमें दवाइयाँ देता है। प्रोवाइड्स फ्रूट, हमें फल देता है। रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत ख़राब होती है जिसे हम छोड़ते हैं तो उसको ले लेता है। रिड्यूस इरोजन, और सोइल इरोजन को रोकता है ना, मिट्टी का जो कटाव होता है। प्रिवेंटिंग फ्लडिंग, और ये बाढ़ को आने से भी रोकता है। ऐड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बढ़ाता है। तो कितने सारे फायदे हैं एक पेड़ के। तो बच्चों हमें बचाना चाहिए ना पेड़ों को। तो सेव ट्रीज एंड सेव द प्लैनेट, अपने प्लैनेट को बचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। ठीक है, देखो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट दिए हैं, जैसी सुंदर सी पिक्चर इतना सुंदर से मैसेज। अब बच्चों हमें भी इन सब से सीख लेने की ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। लुक एट द अबाउ पिक्चर एंड थिंक अबाउट द पॉइंट्स दैट फॉलो। अब ये आप ऊपर की पिक्चर को देखिए और जो इसमें पॉइंट दिए गए हैं उनके बारे में सोचिए। आपको ये लिखने नहीं है, सोचने हैं। आप सोचिए क्या है। वाई डू वी नीड ट्रीज, हमें ट्रीज की क्यों ज़रूरत है। तो आप लिख सकते हैं वी नीड ट्रीज फॉर ऑक्सीजन, फॉर फ्रूट्स, फॉर मेडिसिन, फॉर हाउसेज, मतलब फॉर कूलिंग आवर हाउसेज, टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, टू रिड्यूस इरोजन। तो हम ये लिख सकते हैं ना सारी चीज़ें। वी नीड ट्रीज लिखना नहीं है, लेकिन ये आपको सोचना है। तो आप सोचिए और अपने दोस्त से बात करिए फ़ोन पे कि हमें ना पेड़ की इसलिए ज़रूरत है। व्हाट इज़ द रोल, तो मैं इसमें लिख दूँ एक दो, आपके लिए ठीक रहेगा। तो लिख दीजिए टू प्रोवाइड फ्रूट्स, है ना, हम लोगों को फ्रूट्स प्रोवाइड करता है। मेडिसिन मैं एक दो लिख रही हूँ और आप लिख लें MEDICINE। ठीक है, अगला देखिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्री इन आर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट में ट्री का रोल क्या है। तो आप लिख सकते हो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना, बिकॉज ट्री सप्लाई ऑक्सीजन पीपल टू लिव, लोगों के रहने के लिए जो ट्री हैं तो वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लिया, व्हाट डू ट्री गिव्स अस, हमें ट्री क्या देते हैं। तो आप सोचिए इसमें क्या कर सकते हैं। ट्री गिव्स अस बहुत सारी चीज़, ट्री गिव्स, ये सारी जो लिखी हैं ये सारी चीज़ तो देते हैं। ट्री गिव्स अस फ्रूट्स, ट्री गिव्स अस मेडिसिन, ट्री गिव्स अस कूल, ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन, है ना। ट्री प्रोवाइड्स प्रिवेंट्स फ्लडिंग, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ट्री रिड्यूस सोइल इरोजन, तो ये सारी चीज़ आप इसके साथ लिख सकते हैं, 2-3 लिख सकते हैं और एक्सेट्रा लिख सकते हैं, है ना। ट्री गिव्स अस पेपर आल्सो, पेपर भी देते हैं हमें, है ना। व्हाट विल हैपन इफ ट्रीज आर कट फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट, अगर हमने विकास के लिए कि मॉल बनानी है, हॉस्पिटल बनाने हैं, ये बनाना है, वो बनाना है, और उसके लिए हमने पेड़ काट दिए तो क्या होगा। पता है आपको क्या होगा कि फिर हमारे बहुत सारी चीज़ हो जाएंगी, हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है विदाउट ट्री। तो आप लिख सकते हैं वी कांट सर्वाइव या वी कांट लिव विदाउट ट्रीज, हम ट्रीज के बिना नहीं रह सकते। अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। ट्री की इम्पोर्टेंस के ऊपर 80 से 100 शब्दों में आपको पैराग्राफ लिखना है। चलिए इसमें मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखना है पैराग्राफ।
देखिए इस तरीके से आप पैराग्राफ लिखिए। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ट्रीज का महत्व। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए ट्री बहुत ज़रूरी है। इट गिव्स अस ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। ट्री गिव्स अस क्या, डिलीशियस फ्रूट, हमें स्वादिष्ट फल देते हैं। ट्रीज एड ब्यूटी टू द विलेजेस एंड सिटीज़, और जो ट्री हैं हमारे शहरों में, गाँवों में सुंदरता को बढ़ा देते हैं ना, सुंदर लगता है ना जब ग्रीनरी होती है। इट गिव्स शैडो इन द समर, और समर में जब गर्मी होती है ये हमें छाया भी देते हैं। दे प्रोटेक्ट आर एनवायरमेंट, और ये हमारे वातावरण को भी बचाते हैं। वी कांट लिव विदाउट ट्रीज ऑन अर्थ, अगर हमारी पृथ्वी पर, अर्थ को बच्चों कैपिटल लेटर में कर लेना है ना, ये स्मॉल में हो गया है मुझसे, तो आप लिखिए ये हम, अगर हमारी पृथ्वी पर ट्रीज नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो हम जी नहीं सकते। ये एक कटु सत्य है बच्चों। तो इसलिए हमें जो पेड़ हैं उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने कितने सुंदर सुंदर पेड़ बनाए हैं नीचे, है ना। ऐसे आप भी अपनी कॉपी में बना के अच्छा सा पैराग्राफ लिखिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब मैंने तो आपको बता दी वर्कशीट कैसे करनी है। अब आप भी क्या करेंगे, एक लाइक तो जरूर करें सारे बच्चे अभी के अभी, और कमेंट लिखा करो बच्चों। कमेंट से ही तो मुझे अच्छा लगता है, पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट की बच्चों को पसंद आ रही है ना। और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी आपकी क्लास में पढ़ते हैं। और अगर आप नए आए हैं चैनल पर, या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी तो कर लो, तभी तो आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और घर से बाहर जाओगे तो मास्क जरूर लगाओगे, वादा करो मुझसे तुम, और 2 फीट की दूरी बना के रखोगे, ठीक है। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो अपने को सेफ रखते हैं, अपनी फैमिली को सेफ रखते हैं। चलिए बच्चों, धन्यवाद। हैव अ गुड डे।